हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10 के चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में और उसकी कंडीशन समझ लेते हैं क्या होती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ एक्स वाई जो है वो वेरिएबल है और a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब हम इनकी कंडीशन, इनके टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, जो कि कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन भी होता है। उसकी कंडीशन क्या होती है कि हम जब रेशियो निकालते हैं a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 तीनों आपस में अनइक्वल होते हैं। कोई भी किसी का भी रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगा। जैसी कंडीशन हो जाती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें इसका, तो इसमें जब ग्राफ बनाते हैं हम, तो दोनों जो इक्वेशन होती है उनकी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। दूसरा होता है नो सॉल्यूशन, जो कि इनकंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन भी होता है। इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें अगर हम रेशियो निकालते हैं a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 का, तो a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल रेशियो आएंगे और c1/c2 का अनइक्वल आएगा। ठीक है, मतलब दो इक्वल रहेंगे, एक अनइक्वल रहेगा। तो ये होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। और इसमें जो हम ग्राफ बनाएंगे तो लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल लाइंस बनती हैं। तीसरा होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसे कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है, हम जब रेशियो निकालते हैं तीनों रेशियो आपस में इक्वल आती हैं। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तीनों रेशियो इक्वल रहेंगे। जब तीनों इक्वल रहेंगे तो जो हमारे ग्राफ बनाएंगे तो उसमें जो लाइन बनेंगी वो एक के ऊपर एक बनेंगी, मतलब कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी। ठीक है, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही होंगी लाइन। तो ये हमारी टाइप्स, कंडीशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑन कंपेयरिंग रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें 2 इक्वेशंस दी हैं और हमें उनके रेशियो निकालना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2, और फिर बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट पे, या पैरेलल हैं आपस में, या फिर कोइंसिडेंट हैं। तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम सेकंड का फर्स्ट देख रहे हैं। सेकंड के फर्स्ट की इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले a1 b1 c1 देख लेते हैं क्या है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो x के साथ है वो a1 है, क्या है 5। y के साथ जो होता है वो b1 होता है, क्या है वो -4। जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c1 होता है, क्या है 8। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। a2 क्या है 7, b2 क्या है 6 एंड c2 क्या है -9। अब हम इनके रेशियो निकाल लेंगे। a1/a2 क्या हो जाएगा 5/7, ये कैंसिल नहीं हो रहा तो इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरा है b1/b2 -4/6, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा -2/3। अब निकाल लेंगे c1/c2 जो कि है 8 -9, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो अगर हम देखें तीनों रेशियो अलग-अलग आ रहे हैं, मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारी इक्वेशन जो बन रही है वो हो जाएगी इंटरसेक्टिंग, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ जो है हमारी लाइन्स क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से भी हम वही करेंगे। a1 की वैल्यू क्या है 9, b1 की क्या है 3, c1 की क्या है 12, और a2 की है 18, b2 की है 6 एंड c2 की है 24। हम सबसे पहले निकाल लेंगे रेशियो a1/a2 9/18। तो 9 1 9, 9 2 18, तो इसके रेशियो क्या है 1/2। अगर हम b1 निकालें, b1/b2 निकालें तो जाएगा 3/6, 3 1 3, 3 2 6, इसका भी आ गया 1/2। अब हम c1/c2 अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 12/24, इसको भी कैंसिल करें, 12 1 12, 12 2 24, तो इसका भी क्या आ जाएगा 1/2। मतलब तीनों का रेशियो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो क्या होता है, लाइन क्या करती है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑन कंपेयरिंग रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर हम कंपेयर करें रेशियो को a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को, तो हमें बताना है जो लीनियर इक्वेशन के जो पेयर हैं वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो हम थर्ड का
थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। ये हमें दो इक्वेशन दे दी हैं। अब सबसे पहले एक तो सिंपल फॉर्म में इक्वेशन, दूसरी हमें बनाना पड़ेगी। तो डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9x प्लस 2 5 ज़ा 10y और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6। अब हम इस 6 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 6 7 ज़ा 42 और दूसरी इक्वेशन तो हमारी है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। अब यहाँ से हम a1 ले लेंगे 9, b1 10 एंड c1 42। इसी तरह से यहाँ से ले लेते हैं a2 9, b2 माइनस 10 एंड c2 14। अब हम इनके रेशियो निकालने a1 अपॉन a2 9/9 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, b1 अपॉन b2 10 अपॉन माइनस 10 कैंसिल होके क्या आ जाएगा -1 एंड c1 अपॉन c2 42 अपॉन 14, 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42 तो क्या आ जाएगा 3। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ -1 और यहाँ 3। अगर सेम नंबर भी आ रहा है लेकिन साइन अलग-अलग, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है तो वो भी नॉट इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, तीनों आपस में अनइक्वल है, मतलब कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, a1 a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 b2। तो जब ये कंडीशन होती है तो हमारे जो पेयर होते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस इज़ कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन विथ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका हम अगला देख रहे हैं, इसका फिफ्थ देख रहे हैं, थर्ड का फिफ्थ। तो थर्ड का फिफ्थ है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो ये तो सिंपल फॉर्म में है, ये नहीं है तो इसको पहले हम जनरल फॉर्म में चेंज कर देंगे। 3 का इससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इस नंबर से भी जाएगा 4x प्लस 3 2 ज़ा 6y और 3 का 18 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये अब जनरल फॉर्म में आ गई और ये तो है ही। अब यहाँ से हम a1 की वैल्यू ले लेंगे 4, b1 की क्या हो जाएगी 6 एंड c1 की 24। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन से a2 की वैल्यू ले लेंगे 2, b2 की 3 एंड c2 की 12। अब हम रेशियो फाइंड कर लेंगे a1 अपॉन a2, 4 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 तो 2 आ गया। b1 अपॉन b2 निकाल लेंगे जो कि 6 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 तो 2 आ गया। तीसरा है c1 अपॉन c2 24 अपॉन 12 तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 तो 2। मतलब तीनों रेशियो अगर हम देखें तो सेम आ रहा है। इट मीन्स a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 इज इक्वल्स टू c1 c2। तो जब तीनों इक्वल होते हैं तो हमारा जो पेयर होता है, पेयर ऑफ इक्वेशन इस क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है और इतने हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं जब तीनों इक्वल होते हैं रेशियो, तो विथ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कि आपको इस दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।